हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने पिछले मॉड्यूल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग के बारे में बात की और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। तो चलिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल से बने हुए स्कल्पचर्स हैं। तो हम उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो स्टोन स्कल्पचर्स पर होगा, स्टोन स्टैचूज पर होगा। और सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन। यहाँ पे स्क्रीन पर जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्टैचू, ये पर्टिकुलर स्कल्पचर मोहनजोदड़ो से पाया गया और इसे सोप स्टोन से बनाया गया है। अगर आप इस स्कल्पचर को ध्यान से देखेंगे तो आईज जो है वो हाफ ड्रॉपिंग है, मतलब कि ना पूरी तरह से खुली है ना पूरी तरह से बंद है, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है। वहीं अगर हम दूसरी चीजें देखें, जैसे कि जिस ब्यूटीफुल तरीके से उसकी बियर्ड बनाई है, कितने ब्यूटीफुल ट्रेफॉइल पैटर्न की शॉल पहनी है उसने, आप यहाँ पे आर्मलेट देख सकते हैं, आप यहाँ पे फिलेट देख सकते हैं, नेकलेस जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक तरीके से मेडिटेशन की स्थिति में ये एक प्रीस्ट की तरह लग रहा है, एक पुरोहित जैसा लग रहा है। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें इस कल्चर को लेकर, तो ये एक राजा की तरह भी लगता है जिसने इतनी सारी चीजें पहनी है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको ये स्कल्पचर मोहनजोदड़ो से मिला, तब उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये स्कल्पचर किसका हो सकता है। कुछ ने कहा कि ये प्रीस्ट हो सकता है, कुछ ने कहा कि ये किंग भी हो सकता है। तो कोई कंक्लूजन तक वो पहुंच नहीं पाए, इसी वजह से इस स्टैचू का नाम रखा गया प्रीस्ट किंग। ओके, तो ये स्टोन का स्कल्पचर है, बहुत ही फाइन डिटेलिंग्स आपको इस स्कल्पचर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं स्टोन स्कल्पचर्स के, जैसे कि आप यहाँ पे मेल टॉर्सो देख सकते हैं। ये जो मेल टॉर्सो रेड सैंडस्टोन का बना है, ये हड़प्पा में पाया गया। एंड इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें सॉकेट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली सॉकेट्स का मतलब यहाँ पर स्पेस है। इट मीन्स यहाँ इस पर्टिकुलर जो भी ये स्कल्पचर है, इसका जो हेड है वो अलग से बनाया गया होगा, जिसे इस सॉकेट के जरिए इसमें अटैच किया जाता था। यानी कि पूरा स्कल्पचर एक बार में नहीं बनाया जाता था उनके द्वारा, वो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो है वो बनाते थे और उसके बाद उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया करते थे, जोड़ दिया करते थे। एक और चीज जो मेल टॉर्सो में पाई गई वो है यहाँ पे जो फेलस है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। इट मीन्स शायद इनके लिए फर्टिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी और वो इस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनकी पूजा किया करते होंगे। इसके बाद हमें एक और टॉर्सो मिला, यहाँ पे डांसिंग मेल टॉर्सो, ये भी हड़प्पा से मिला है। ये ग्रेट सैंडस्टोन का बना हुआ है। एंड अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर भी सॉकेट जॉइंट्स आप देख सकते हैं, सॉकेट पॉइंट्स देख सकते हैं। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार का लगेगा। इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्कल्पचर को डांसिंग मेल टॉर्सो नाम दिया गया है और इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंडस वैली के जो लोग हैं उनकी लाइफ में डांस और म्यूजिक जो है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस था। इसके बाद जो नेक्स्ट आप यहाँ स्कल्पचर देखेंगे वो है मेटल का। नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो मेटल होता है उसको ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यहाँ पे शेप नहीं दे सकते, उसको शेप मोल्टन फॉर्म में ही दिया जा सकता है। एंड मोल्टन फॉर्म में एक मेटल को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, तो उसको शेप दिया कैसे जाए। आखिर वो कौन सी टेक्निक थी जिसके जरिए इस तरह के मेटल के स्कल्पचर्स बनाए गए? वो टेक्निक थी लॉस्ट वैक्स या फिर सिरे पर्ड्यू टेक्निक। अब ये लॉस्ट वैक्स या सिरे पर्ड्यू टेक्निक क्या है? इसमें पहले जो स्कल्पचर होता है वो वैक्स से बनाया जाता है। मान लीजिए ये रेड कलर का स्कल्पचर, यहाँ पर एरो स्कल्पचर बनाया गया है वैक्स का। इस स्कल्पचर को यहाँ पे मिट्टी से, क्ले से कवर कर दिया जाता है और उसको ड्राई होने दिया जाता है। उसके बाद
उस पूरे के पूरे इस पूरे की पूरी चीज को इंक्लूडिंग दिस स्कल्पचर एंड दिस क्ले, इसको गर्म किया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्ले तो पक जाएगा, लेकिन वो जो वैक्स है वो बाहर आ जाएगा। वैक्स बाहर आ जाएगा तो वो अपना एक खाली एरिया जो है वो उस क्ले के अंदर छोड़ देगा, और इससे हमें एक मोल्ड मिल जाएगा। उस मोल्ड के अंदर हम लोग ऑब्वियसली अपना मेटल डालेंगे, मोल्टेन मेटल, उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद उसके बाहर जो क्ले है उसको तोड़ देंगे, और इस तरीके से हमारा स्कल्पचर हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास मेटल के बहुत से स्कल्पचर्स हैं जो इस पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो इसी टेक्निक से बनाए गए। जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो, और जो मटेरियल यूज किया गया है वो है ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन से बनाया जाता था। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, मिश्रित धातु है ये। इसके लिए टिन जो है वो अफगानिस्तान के इलाके से आता था, और वहीं जब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो यहाँ खेतरी माइंस राजस्थान से लाया जाता था। इसके अलावा भी कुछ दूसरे स्कल्पचर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, जैसे कि कालीबंगन में आपको ब्रॉन्ज फिगर मिलेगा, ब्रॉन्ज का बुल का एक स्कल्पचर मिलेगा। वहीं मोहनजोदड़ो से आपको ब्रॉन्ज का एक बफेलो का स्कल्पचर मिलता है। लोथल में छोटे छोटे कॉपर के डॉग और बर्ड्स भी पाए गए हैं। तो ये मेटल कास्टिंग, मेटल के स्कल्पचर्स भी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल यहाँ यूज हुआ वो है टेराकोटा। ये कुछ टेराकोटा के स्कल्पचर्स हैं जो आप क्लियरली देख सकते हैं। आप यहाँ पे टेराकोटा का स्कल्पचर देख पा रहे होंगे। नाउ वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, टेराकोटा के स्कल्पचर्स को अगर आप मेटल या स्टोन के स्कल्पचर्स से कंपेयर करते हो तो ये टेराकोटा के स्कल्पचर्स काफी ज्यादा क्रूड हैं। यहाँ पे पिंचिंग टेक्निक से इन्हें बनाया गया है। नोज बनानी है तो यहाँ से क्ले को पिंच कर दिया गया, आईज बनानी है तो क्ले की बॉल्स यहाँ पर चिपका दी गई, ज्वेलरीज बनाकर उसको बॉडी के ऊपर प्रेस किया गया, वो प्रेस भी आप यहाँ पर महसूस कर पा रहे होंगे इस स्कल्पचर में। तो आखिर ये क्ले के, जो बर्न्ड क्ले के ये जो स्कल्पचर्स हैं ये इतने क्रूड क्यों हैं, और अगर ये क्रूड हैं तो इस चीज से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक चीज ये कि इन्हें स्किलफुल लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, यानी कि आम लोगों के द्वारा बनाया गया है। यानी घर घर में भी लोग क्ले के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और टेराकोटा एक लोकली अवेलेबल मटेरियल था जिससे उन्होंने ये स्कल्पचर्स बनाए हैं। तो ये चीज तो काफी हद तक क्लियर है। दूसरा, ये जो स्कल्पचर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस वन, इसको कहा गया है कि ये एक ऑब्वियसली एक फीमेल फिगरिन है, जो कि शायद मदर गॉडेस हो सकती हैं, जिनकी पूजा यहाँ इंडस वैली के लोग किया करते होंगे, क्योंकि इस तरह की सिमिलर फीमेल फिगरिन जो हैं उनके स्कल्पचर्स घर घर में पाए गए हैं, और घर घर में नॉर्मली गॉड्स एंड गॉडेस के स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। तो रिपीटेटिव मैनर में, सेम पोस्चर में, सेम स्टाइल में अगर कोई स्कल्पचर पाया जा रहा है तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ हद तक कि शायद ये गॉड या गॉडेस के कोई स्कल्पचर होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ टॉय एनिमल देखने को मिलेगा विद अ मूवेबल हेड, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। और ये जो आप बुल का टेराकोटा फिगर देख सकते हैं ये कालीबंगन से पाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ ये कुछ छोटे छोटे टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, ऑब्वियसली विसल्स हैं, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं जो टेराकोटा के बनाए गए, जिन्हें खिलौने के तौर पर यूज किया जाता होगा। इसके बाद हमें हड़प्पा से एक ऐसा स्कल्पचर भी मिला, एक टेराकोटा का हमें मास्क मिला है जिस पर हॉर्न्स भी हैं। यू कैन सी दिस थिंग, मास्क के लिए यहाँ पर होल्स हैं धागा बांधने के लिए, ये खाली स्पेस है, ये नॉस्ट्रल्स हैं, यू कैन सी दिस। तो ये हॉर्न्ड डेटी हो सकते हैं, इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन। इसी तरह से ये जो बियर्डेड मेल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बियर्ड के साथ विद नॉस्ट्रल्स एंड ऑब्वियसली आईज, सेम पोजीशन में, रिपीटेटिव मैनर में, सेम फिगर बहुत सारे घरों में हड़प्पा में पाया गया। एंड अगेन इसी बेस पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद ये कोई मेल डेटी हो सकते हैं जिनकी पूजा उस समय के लोग किया करते थे। तो ये कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। एंड इस मॉड्यूल में इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इस पीरियड से पाए गए।
एंड इसके साथ साथ यस अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी प्लस जो है उस पर आपको मुझ जैसे ही बहुत सारे दूसरे एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए यूपीएससी सीएससी का सिलेबस करवाते हुए देखने को मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि उसका जो प्राइस है वो जल्दी ही बढ़ने वाला है प्लस सब्सक्रिप्शन का। तो उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आप ये जो रेफरल कोड है revisit10, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 10% डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस मॉड्यूल में इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे कुछ और आर्टिफैक्ट्स की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाए गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।